फिल्म की शुरुआत में दो बूढ़े लोग दिखाए जाते हैं। वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे। वो छुट्टियां बिताने के लिए कहीं पर जा रहे थे। वो रेडियो पे गाने सुनते और हंसी मजाक करते हुए अपने सफर पे जा रहे थे। इनका रेडियो खराब हो जाता है। तभी इनके रेडियो में जीपर क्रीपर गाना लग जाता है। तभी हम एक ट्रक को देखते हैं जिसका ड्राइवर काफी गुस्से में ट्रक को चला रहा होता है। वो लोग बहुत डर जाते हैं। तभी ट्रक आगे बढ़ जाता है। वो लोग चैन की सांस लेते ही हैं। फिर उनको वो ट्रक कहीं पर खड़ा हुआ दिखता है। उसका ड्राइवर काफी अजीब तरीके के कपड़े पहना था और वो एक लाश को ठिकाने लगा रहा था। ये देखकर वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं। बूढ़ी औरत डरते हुए कहती है, यहाँ पे बहुत खतरा है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं, फिर वो ट्रक उनका फिर से पीछा करने लगता है। ये देखकर वो लोग और ज्यादा डर जाते हैं और फिर बचने के लिए वो दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं, जिसके बाद वो ट्रक सीधा चला जाता है। अब वो लोग एक जगह पर गाड़ी रोककर बाहर आ जाते हैं। बूढ़ी औरत डरते हुए कहती है, हम लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं, चलो हम लोग चलते हैं, वो आदमी कहीं ना आ जाए। वो बूढ़ा आदमी कहता है, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, जिसके लिए वो बूढ़ी औरत मान जाती है। अब ये लोग उस जगह पे जाते हैं जहाँ ड्राइवर ने लाश को फेंका था। वो उस गहरी जगह में बहुत डरावनी चीज देखते हैं, जिससे उनकी हालत खराब हो जाती है। अब इसके बाद उनके साथ क्या होता है यह हमें दिखाया नहीं जाता है। अब हम अगली बार एक हस्बैंड वाइफ को देखते हैं जिनकी कुछ ही समय पहले शादी हुई थी। लड़की का नाम लेन था। वो एक हॉरर फेस्टिवल में जा रहे थे। लेन का हस्बैंड मोबाइल पर उसी बूढ़े कपल की वीडियो देख रहा था। उसमें बताया जाता है कि उन्होंने कई सारी लाशों को देखा और उस दिन के बाद उन दोनों को भी नहीं देखा गया। लोग कहाँ गए इस बारे में कोई नहीं जानता। लेन का हस्बैंड डरावनी चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौकीन था। वो लेन को बताता है कि क्रीपर की कहानी बिल्कुल सच्ची है। क्रीपर हर 23 साल बाद आता है और 23 दिन तक लोगों को मारता रहता है। ये 23 दिन लोगों के लिए किसी श्राप से कम नहीं होते, क्योंकि मौत की तरह क्रीपर सबके सर पे मंडराता रहता है और बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बना लेता है। और 23 दिन बीतने के बाद वो अपने आप गायब हो जाता है। अब लेन को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता और वो हंसने लगती है। उसका कहना था कि क्रीपर के बारे में ये सब झूठी दास्तान और मनगढ़ंत बातें होती हैं। डरावनी चीज़ें पसंद करने वालों ने उसको अपना हीरो बना रखा है। ये सुनकर उसका हस्बैंड उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें क्रीपर को दिखाया जा रहा था, लेकिन वो वीडियो इतनी साफ नहीं थी, इसलिए लेन अपनी बातों पर अड़ी हुई थी। ये सब कहानियाँ हैं। फिर उसके बाद उसे उल्टी होने लगती है, इसलिए वो गाड़ी साइड में लगाकर उल्टी करने लगती है। उसका हस्बैंड गाड़ी में बैठा रहता है। वो अपनी मॉम को मैसेज करके बताता है कि वो लेन को खुश करने के लिए आज उसे बताएगा वो उससे कितना प्यार करता है। अब जिस पेड़ के पास वो उल्टी कर रही थी, हम वहाँ पर क्रीपर का एक हथियार देखते हैं जिसे वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है, जो एक नुकीला हथियार था, और पास में आकर एक परिंदा भी बैठ जाता है। उसकी आंखें लाल थी और वो बहुत गौर से लेन को देख रहा था। अब हम इसी जंगल में देखते हैं क्रीपर को, जो अपनी 23 साल की गहरी नींद से जाग चुका था और बिल्डिंग से बाहर आ गया था, और वो पास ही में पड़े जानवरों के जिस्म से निकले हुए कीड़े मकोड़ों को खाने लगता है, जैसे वो उसकी कोई पसंद की चीज़ हो। इसके बाद वो जाता है एक स्केयर क्रो के पास और उसके कपड़े निकालकर पहन लेता है। स्केयर क्रो दरअसल में एक इंसान जैसा पुतला है जो खेतों में पंछियों को भगाने के लिए लगाया जाता है। इसी जंगल में हम लेन के एक दोस्त को देखते हैं जो रास्ता भटक चुका था और लेन को फ़ोन करके रास्ता पूछ रहा होता है, और वो जैसे ही एक पेड़ के पास जाता है और आ जाती है उसके पीछे से मौत, यानी क्रीपर। देखते ही देखते वो उसे बहुत बेरहमी से मार डालता है। उधर लेन और उसके हस्बैंड भी वहाँ पर रास्ता भूल गए थे, इसलिए वो लोग एक औरत की दुकान पर जाते हैं जो यहाँ पर पुराना और कीमती सामान बेचा करती थी। वो यहाँ पर उस औरत से रास्ता पूछने आए थे। वो यहाँ पर बहुत पुराने और कीमती सामान को देखते हैं जिसमें जादू टोने का सामान भी होता है। दुकान की मालकिन उनको एक नक्शा देती है। लेन उस नक्शे को लेती तभी उसे कुछ ख्याल आने लगते हैं, जिसमें वो एक झूले और कुछ लोगों के ग्रुप को देखती है जो काला जादू कर रहे थे, जिन लोगों ने काले और अजीब से कपड़े पहन रखे थे। लेन अब इन ख्यालों से बाहर आती है और नक्शा लेकर जाने लगती है। तभी वो औरत कहती है, बहुत बहुत मुबारक हो। वो लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं और चले जाते हैं। उन लोगों के यहाँ से जाने के बाद वो औरत किसी को फ़ोन करती है और कहती है, एक खुशखबरी है, हमें बहुत अच्छा एक फ्रूट मिला है उसको देने के लिए, जो उन्हें बेहद खुश कर देगा। समय के बाद लेन और उसके हस्बैंड एक होटल में जाते हैं और थोड़ी मस्ती करने के बाद वो फेस्टिवल में जाने की तैयारी करते हैं।
कुछ समय के बाद लेन वॉशरूम जाती है और टेस्ट करती है कि वो माँ बनने वाली है या नहीं, लेकिन रिजल्ट उसे काफ़ी अजीब ही दिखता है, एक डॉट जिसके आसपास एक दायरा बना हुआ था। जिसके बाद उसे ख्याल आता है कि दुकान की मालकिन काला जादू वाला सूट पहनकर एक बच्चे को पालने में लेकर उसे रुला रही थी। तभी एक क्रो उसकी वॉशरूम की खिड़की से टकरा जाता है और लेन बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है, ओ माय गॉड, यहाँ भी क्रो। तभी यहाँ पर आकर उसका हस्बैंड उसको ले जाता है और हम रिजल्ट पॉजिटिव देखते हैं, मतलब कि लेन वास्तव में माँ बनने वाली होती है। अब उनको यहाँ पर पता चलता है कि दुकान की मालकिन ने इसीलिए मुबारकबाद दी थी। अब वो दोनों उस फेस्टिवल में चले जाते हैं, लेकिन बाहर एक ग्रुप इस फेस्टिवल के खिलाफ एक जांच कर रहा था और कहता है हमारा मसीहा जाग चुका है। लेकिन ये बात लेन को बहुत अजीब लगती है और नज़रअंदाज करके अंदर चली जाती है। इस फेस्टिवल में बहुत सारे लोग आए हुए थे जिन्होंने काफ़ी अजीब अजीब कपड़े पहने हुए थे और फुल मस्ती कर रहे थे। इनके बीच एक लड़का आता है, वो सबको ये दिखाने की कोशिश करता है कि तीर से उसे किसी ने मारा है, लेकिन वो सबके साथ मजाक कर रहा था। और फिर जैसे ही वो जंगल में आता है उसको मजाक सच हो जाता है, क्योंकि तभी वहाँ पर आ जाता है क्रीपर जो उस पर हमला कर देता और बहुत बेरहमी से उसे मारता है। वो पेड़ की टहनी में घुसेड़कर उसे मार देता है और वो देखने में बहुत ज़्यादा भयानक लग रहा था। लेन और उसका हस्बैंड फेस्टिवल में मज़े कर रहे थे और घूम रहे थे। तभी वो एक गेम खेलने लगते हैं जिसमें नुकीले हथियारों से निशाना लगाना होता है। पहले लेन का हस्बैंड निशाना लगाता है मगर उसका निशाना ठीक से लग नहीं पाता है। अब जब लेन की बारी आती है तो वो क्रीपर का हथियार चुनती है जिसके सारे निशाने बिल्कुल ठीक बैठते हैं। तभी उस नुकीले हथियार से उसकी उंगली कट जाती है। तभी उसकी उंगली पर डॉट का निशान बन जाता है। इस निशान को लेन बहुत गौर से देखती है। तभी उसे फिर से ख्याल आता है कि बाहर एक लीडर इस फेस्टिवल के खिलाफ एहतियाज कर रहा होता है। अब की बार उसने भी काले जादू वाले कपड़े पहने हुए थे। लेन वहाँ पर बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी और उसके माथे पे भी डॉट का निशान बना हुआ था। उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग थे जो काला जादू कर रहे थे। इसके बाद उसका ख्याल टूट जाता है। इस गेम का मालिक उसे बताता है कि यहाँ पर एक और गेम होने वाली है, उसमें तुम लोग हिस्सा ले सकते हो। और वो लोग इस गेम में हिस्सा ले लेते हैं और यहाँ पर वो दुकान की मालकिन भी आई होती है जो सभी पर्चियों के साथ छेड़छाड़ कर देती है। जिससे हैरानी वाली बात ये होती है कि लेन और उसके हस्बैंड ही इस गेम में जीतते हैं। इनके गेम जीतने का इनाम ये था कि इन्हें एक ग्रुप के साथ एक डरावने घर में जाना था जिसका स्टाइल बिल्कुल जीपर जैसा था, जो दरअसल एक एस्केप रंग की तरह बनाया गया था, जहां उन्हें कुछ चीज़ें पास करने के बाद यहाँ से निकलना था और इन सब चीज़ों को वहाँ पर रिकॉर्ड भी किया जाता। दुकान की मालकिन और वो सिंगर बहुत खुश हो जाती इस बात को सुनकर। अब ये लोग उस ग्रुप से मिलते हैं जो इनके साथ उस घर में जा रहे थे। इसमें जो लड़की थी वो पूरे फिल्म की होस्ट थी और एक मैनेजर था और एक कैमरामैन और एक और आदमी जा रहा था, वो इन सब का लीडर था जो वहाँ पर सबकी मदद करता। अब ये सब लोग उस घर के कब्रिस्तान में पहुँच जाते हैं। वो सबको बताता है जिस घर में हम जा रहे हैं उस फैमिली के सभी लोग इस कब्रिस्तान में दफन हैं और बताता है ये कब्रिस्तान काफ़ी समय पुराना है और बताता है कि जो फैमिली यहाँ पर रहती थी वो काफ़ी अच्छी और नेक थी। ये जगह भूतिया भी हो सकती है, यानी कि बहुत डरावनी। हमको पैदल ही चलना होगा। इसी बीच हम क्रीपर को देखते हैं जो एक बिजली के टावर पर अपना ट्रक ला के मारता है और लाइट चली जाती है और सभी के सिग्नल भी चले जाते हैं। तभी क्रीपर ट्रक से निकलकर बाहर आता है और वहां लगे कैमरे में वो रिकॉर्ड हो जाता है, जिसको कैमरामैन भी साफ साफ देख पा रहा था। उसका कैमरा भी खराब हो जाता है लेकिन वो अकेला ही आगे बढ़ जाता है। उसे वहां वो सिंगर दिखती है जिसने काले जादू वाले कपड़े पहन रखे हैं। कैमरे को ठीक करने के लिए वो उसकी मदद लेने जाता है और वहां पर क्रीपर आ जाता है और उस पर हमला करके उसके चेहरे को पकड़ लेता है। उधर लेन का हस्बैंड होस्ट के साथ काफी हंसी मजाक कर रहा था। ये देखकर लेन को बहुत बुरा लग रहा था। वो नाराज होकर कब्रिस्तान की ओर चली जाती है। तभी उसका हस्बैंड उसके पास आता है उसे मनाने के लिए। वो उसे बताने ही वाला था कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन एकदम से क्रीपर यहाँ पर आता है और लेन को पकड़कर ले जाता है। उधर वो तीन लोग कैमरामैन को ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ पर उन लोगों को वो तो नहीं मिलता लेकिन उसका कैमरा मिल जाता है खून से भरा हुआ। दूसरी तरफ लेन का हस्बैंड वहाँ पर भागता हुआ आता है और बताता है और सबको आकर बताता है कोई अजीब सी चीज जो लेन को उड़ाकर ले गई।
वो बहुत डरावनी चीज थी और लेन का हस्बैंड बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो यहाँ से भागने लगता है, तभी वो एक चीज से टकरा जाता है। वो एक लाश थी और वो उस कैमरामैन की थी। उसकी हालत बहुत बुरी थी। ये देखकर वो लोग बहुत डर जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। ये सोचकर यहाँ पर बहुत खतरनाक चीज है जो सब पर हमला कर रही है। इसलिए वो लोग भागकर एक घर में चले जाते हैं ताकि उनकी जान बच सके। मगर तभी दुकान की मालकिन और सिंगर और एहतजाज वाला आदमी घर के गेट को बंद कर देता है और कहते हैं तुम लोगों को यहाँ पर हमने क्रीपर के लिए छोड़ दिया है। फिर इनकी समझ में आता है ये लोग काला जादू करते हैं। ये क्रीपर को अपना गॉड समझते हैं और उसकी पूजा करते हैं। घर के अंदर आ जाने के बाद वो लोग लीडर पर शक करते हैं कि ये लीडर उन लोगों से मिला हुआ है और इसी ने हमको यहाँ पर फंसाया है। लीडर कहता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अब हम लेन को किसी जगह पर बंधा हुआ देखते हैं। वो उसके पेट पर एक चाकू से कट का निशान लगा देता है। वो लोग डरते हुए इधर उधर भाग रहे थे, जिसके बाद वो उस कमरे में जाते हैं जहाँ लेन के दोस्त की लाश लटकी हुई थी, जो जंगल में अपना रास्ता भटक गया था। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है क्रीपर। इसे देखकर सबकी हालत ख़राब हो जाती है। अब हॉरर चीज़ों को पसंद करने वाले लोग क्रीपर को अपना हीरो समझते थे। आज उनकी बात सच हो गई, क्योंकि वास्तव में क्रीपर पाया जाता है। उसके बारे में जो भी बातें हैं वो मनगढ़ंत नहीं हैं। क्रीपर वास्तव में बहुत भयानक था। लीडर जिसके हाथ में गन थी वो क्रीपर पर गोली चलाता है। वो क्रीपर के हाथ में लगती है, इसलिए वो रुक जाता है और मौका पाते ही ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब क्रीपर लेन के दोस्त की लाश पर से हाथ उखेड़कर अपने हाथ पर लगा लेता है, जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब हमें यहाँ पर ये समझ में आता है कि क्रीपर सभी की लाशों को इस्तेमाल करता है और उनके जिस्म के हिस्सों से ही जुड़कर वो बनता है, और अगर वो जख्मी हो तो वो किसी भी हिस्से का इस्तेमाल करके ठीक हो जाता है। लेन अपने आप को छुड़वाकर अपने दोस्तों के पास आ जाती है। वो लोग वहाँ से भागते हैं, तभी मैनेजर का पैर एक जाल में फंस जाता है, जिससे उसका पैर जख्मी हो जाता है। लेन का हस्बैंड पुलिस को फ़ोन करके सारी बातें बताता है। तब तक यहाँ पर क्रीपर आ जाता है। वो इन पर हमला करने लगता है, जिससे बचकर ये लोग दूसरे कमरे में आ जाते हैं। होस्ट कहती है वो हमारे पीछे पड़ गया है, हम लोग बचेंगे कैसे। इस पे लेन का हस्बैंड कहता है क्रीपर एक मॉडल है, वो कभी नहीं मर सकता है। बचने के दो ही रास्ते हैं, या तो वो हमारा पीछा छोड़ दे, हमें इन 23 दिनों के खतरनाक दिनों को बिताना पड़ेगा, तभी हमें उससे छुटकारा मिल सकता है। तभी वहाँ पर क्रीपर आ जाता है। वो होस्ट पर हमला कर देता है। वो अपने हथियार से उसके सर पर वार करता है, जिससे उसका बहुत सा खून बह जाता है और बड़ी बेरहमी से उसकी मौत हो जाती है। वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है और उसका दिमाग निकाल कर खाने लगता है। और दूसरी तरफ वो लोग ऐसे कमरे में जाते हैं जहाँ बहुत सारा काले जादू का सामान रखा हुआ है। क्रीपर को गॉड समझने वाले लोग उसकी पूजा करते थे। तभी लेन को ख्याल आता है कि काला जादू करने वाले लोग उसके आसपास हैं। वो लोग उसके जिस्म पर खून डालकर उसका पेट काट कर काला जादू कर रहे हैं। फिर क्रीपर उसके पास आता है, जिससे वो समझ जाती कि क्रीपर उससे क्या चाहता है। वो उसका बच्चा चाहता था। लेन अपने हस्बैंड को बताती है कि उसको बच्चा होने वाला है और क्रीपर उसके बच्चे को लेना चाहता है, ताकि वो उसको कुर्बान करके उसकी ज़िंदगी खुद ले ले। उनको एक खुफिया कमरा मिलता है जिसके अंदर बहुत सारी लाशें थीं। अब वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग क्रीपर की पूजा करते हैं, जिसके लिए वो बहुत सारे लोगों को फंसाकर यहाँ पर लाते हैं। जिसके बाद क्रीपर उन लोगों की लाश से खाकर खतरनाक और ताकतवर बनता है। लेन बताती है क्रीपर को मारा जा सकता है, क्योंकि उसका जिस्म कमज़ोर और मुर्दा बनता जा रहा है, और वो ये समझ जाती है कि क्रीपर को उसका बच्चा चाहिए अपने आप को ठीक करने के लिए। वो उस बच्चे को कुर्बान करके उसकी ज़िंदगी खुद लेना चाहता है। के बाद वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे कि वो अभी अभी पैदा हुआ है। वो पहले से ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, इसीलिए इस फिल्म का नाम जीपर क्रीपर रिबॉर्न पड़ा है। वो लोग यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। तभी यहाँ पर क्रीपर आ जाता है। वो मैनेजर के पेट में चाकू भोंक देता है, जिससे वो मर जाता है। इनका लीडर क्रीपर पर चाकू से हमला करता है और वहाँ से भाग जाता है। क्रीपर लीडर का पीछा करता है। क्रीपर लेन को देखता है, जो काला जादू करने वाला चाकू अपने हाथ में लेकर खड़ी थी। फिर वो उसके पास जाने लगता है। लेन ने अपने आप को उसके हवाले कर दिया था। लेन का हस्बैंड और लीडर छत पर चढ़ जाते हैं। क्रीपर लेन का गला पकड़कर उसे ऊपर उठा देता है। अब हम जानते हैं कि लेन को हथियार काफ़ी अच्छे चलाने आते हैं।
और उसके पास कुछ हथियार मौजूद भी थे, जिनको वो क्रीपर के कान में घुसा देती है और हथियार से उसकी आंखें भी फोड़ देती है, जिससे यहाँ पर क्रीपर अंधा हो जाता है। ऊपर से वो दोनों लोग काफ़ी बड़ा रॉड क्रीपर के ऊपर फेंक देते हैं। वो रॉड क्रीपर के मुंह के आर पार हो जाता है, तभी वो अधमरा हो जाता है। तभी यहाँ पर बहुत सारे कौवे आ जाते हैं और बुरी तरीके से चिल्लाने लगते हैं। लीडर नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेन का हस्बैंड नीचे उतर कर आता है और उसे संभालता है। बहुत सारे परिंदे क्रीपर को उठाकर ले जाते हैं। इतनी ही देर में पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। वो उन दोनों को बैठाकर गाड़ी में बैठाती है। तभी लेन की आंखों का रंग बदलने लगता है, वो काली हो जाती हैं, क्योंकि क्रीपर ने उसके पेट पर जादू वाले चाकू से कट का निशान लगाया था। उसने अपने जिस्म के एक हिस्से को लेन के पेट में डाल दिया ताकि वो उसके बच्चे को निगल जाए, और उसने ऐसा कर भी लिया था। हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे क्रू और परिंदा उसके जिस्म को कवर किए होते और उसका जिस्म एकदम से फट जाता है और अंदर से निकलता है क्रीपर रिवॉर्न होकर। जवान और नया दिख रहा था। इसका मतलब ये है जो उसने लेन पर जादू किया था वो पूरा हो गया था, जिसने लेन के बच्चे की ज़िंदगी ले ली। और यहीं पर यह फिल्म ख़त्म हो जाती है।